वी गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। मैं इसलिए इस बात की चर्चा कर रहा हूं क्योंकि देखिए, वैशाली में उनका घर है, वहां मुन्ना शुक्ला और वीना देवी दोनों पहुंचे। हर्षराज शांभवी चौधरी के कैंपेन में शामिल थे और जिस तरीके से विजय सिन्हा ने रिएक्ट किया और इस मुद्दे को गरमाया और पटना की सड़कों पर प्रोटेस्ट भी हुआ। कहा यह जा रहा है कि वो एक छात्र संगठन के नेता थे और आयशा के जो नेता चंदन यादव थे उन्होंने उनकी हत्या की। निश्चित तौर पर आयशा ने कार्रवाई की। मैं ये भी कह रहा हूं कि आरजेडी के तरफ से जबरदस्त निंदा हुई है, कड़ी निंदा हुई है। लेकिन बड़ा सवाल है कि बिहार में जब चुनाव हो रहा हो और चुनाव के बीच में इस तरह की घटना घट रही हो और खास तौर पर जहानाबाद में चुनाव हो रहा हो, पाटलिपुत्रा में चुनाव हो रहा हो और इस बात का असर नहीं पड़े, क्या ऐसा संभव है? क्या मैं यही समझने का प्रयास कर रहा हूं। डॉक्टर संजय, आप क्या मानते हैं? देखिए, एक दांडिया के कार्यक्रम के समय में एक विवाद हुआ था और ये सवाल तो लॉ एंड ऑर्डर पर है कि एक बच्चा परीक्षा दे करके निकलता है और 10-15 लोग उनको लाठी डंडे से पीटने लगते हैं और बाकी लोग तमाशबीन रहते हैं। मतलब कि कोई वीडियो बना रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई हिम्मत नहीं कर रहा है। तो ये तो अपने आप में एक लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल है। ठीक है, उसको जाति से हम लोग जोड़ करके कनेक्ट करेंगे, लेकिन एक लॉ एंड ऑर्डर का तो फेलियर दिखता है, साफ साफ दिखता है कि क्या यूनिवर्सिटी कैंपस में भी छात्र अब सुरक्षित नहीं है कि कोई असामाजिक तत्व, चाहे वो जिस संगठन से जुड़ा हुआ हो, वो 5-10 की संख्या में आए और किसी की हत्या कर दे। रह गई बात कि पाटलिपुत्रा लोकसभा हो या जहानाबाद लोकसभा, ये दोनों जगह आमने सामने तो एक टकराहट रही ही है। लेकिन संजोग है कि पाटलिपुत्रा में रामकृपाल यादव भी यादव जाति से उम्मीदवार हैं और मीसा भारती भी यादव जाति से उम्मीदवार हैं। तो जो विधानसभा है विधानसभा विक्रम नौबतपुर या पालीगंज विधानसभा, जहां भूमिहारों की संख्या बहुतायत में है, मैं नहीं समझता हूं कि इस घटना का, और संजोग से वो लड़का भी विक्रम विधानसभा का है, चंदन यादव अम्हारा गांव का है। तो एक गुस्सा तो है कि, और आरजेडी ने इसका विरोध कर करके इसको जातीय रंग से बचाने की कोशिश की। जहानाबाद की लड़ाई थोड़ा दूसरे ढंग की लड़ाई हो गई है। वहां तो नाराजगी चंद्रवंशी जी से कि किसी भी कीमत पर हम चंद्रवंशी जी को स्वीकार नहीं करें। हम सुरेंद्र यादव को स्वीकार कर लेंगे, हम किसी को स्वीकार कर लेंगे, हम चंद्रवंशी जी को स्वीकार नहीं करेंगे। अरुण कुमार भी एक मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं और लग रहा है लोगों को कि चलिए अरुण कुमार के ही नेतृत्व में एक लड़ाई लड़ करके जो भी वोट आता है हम अपनी ताकत दिखाएंगे। तो हर्षराज की हत्या का प्रभाव पटना पाटलिपुत्र लोकसभा पर या जहानाबाद लोकसभा पर अभी सीधे सीधे पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि अगर ये त्वरित कार्रवाई नहीं होती, कि चंदन यादव की गिरफ्तारी नहीं होती या और लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती, तो ये बात होती कि आखिर पुलिस इसमें ढील क्यों बरत रही है। आज विजय सिन्हा तो लारी गए भी हैं और वहां भी जाकर के भूमिहारों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि चंद्रवंशी जी के पक्ष में आप लोग मतदान कीजिए। लेकिन एक जो गुस्सा है, अब वो शायद यू टर्न होने वाला अब नहीं है। वो एक लाइन ले लिया है वहां के लोगों ने। जहानाबाद की बात मैं कर रहा हूं और अब मुझे नहीं लगता है कि अब वो यू टर्न लेंगे या वो एनडीए के पक्ष में वोट करेंगे। वो मन बना चुके हैं। अब किन्हीं के जाने और किन्हीं के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब तो गठबंधन में पार्टियां लड़ रही है चुनाव, तो गठबंधन का यह धर्म भी बनता है कि अपने अपने तरीके से प्रयास करें। पाटलिपुत्रा में रामकृपाल जी को एज मिलता हुआ दिख रहा है और कोई जातीय लड़ाई नहीं है, बल्कि मैं तो मानूंगा कि अपर कास्ट के लोग, रामकृपाल यादव चूंकि मिलते जुलते रहते हैं लोगों के साथ, एक उनका आना जाना इंटरेक्शन भी रहता है, तो रामकृपाल यादव की स्वीकारिता है। वहीं पर चाहे वो भाई वीरेंद्र हो या रितलाल यादव हो, इनकी नाराजगी है कि आखिर बार बार मीसा भारती को ही क्यों उम्मीदवार बना दिया जाता है, जबकि हम तो इसके प्रबल दावेदार हैं। तो रितलाल यादव कहीं कैंपेन में दिख नहीं रहे हैं।
जबकि भाई वीरेंद्र दिख तो रहे हैं लेकिन बहुत उत्साहित वो नहीं दिख रहे हैं। देखना होगा, लेकिन हर्षराज की घटना का कोई प्रभाव इस 2 लोकसभा क्षेत्र पर अभी पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। देखिए डॉक्टर संजय, मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं कि मेरी भी कुछ लोगों से बात हो रही थी। एक बात कुछ लोग बता रहे थे, उनका कहना यह था कि इस बार जो चंदेश्वर चंद्रवंशी हैं उनको बहुत कुछ सुनाया गया, बहुत भला बुरा कहा गया। कहा यह गया कि आपने कोई डेवलपमेंट नहीं किया, खासतौर पर एक समाज को इग्नोर किया। लेकिन जब चुनाव नजदीक आ रहा है तो इस बात की भी चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि चंदेश्वर चंद्रवंशी को तो हम बहुत कुछ सुना सकते हैं, उनको बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन क्या हम सुरेंद्र यादव को इतना कुछ कहने की हिम्मत कर सकते हैं क्या? और अगर हम चंदेश्वर चंद्रवंशी को वोट नहीं करते हैं और सुरेंद्र यादव जीत जाते हैं तो सुरेंद्र यादव की बाहुबली छवि सबको मालूम है। ऐसे में जहानाबाद की जनता अब यह भी बात करने लगी है कि इसका असर क्या पड़ेगा, इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इसकी चर्चा बड़ी जोरों से होने लगी है। विनय कुमार जी, आप क्या मानते हैं? वाह नहीं, आप डॉक्टर संजय कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बोलिए इस बारे में। नहीं, सुरेंद्र यादव की बात पहले भी जहानाबाद में हो रही थी कि सुरेंद्र यादव जब वो एक बार एमपी बने थे तो जो उनका कालखंड था, कैसे उन्होंने तांडव मचाया था, उसका गवाह रहा है जहानाबाद। नरसंहारों का वो बुचड़खाना बन गया था और संख्या एक में नहीं होती थी, दहाई में संख्या होती थी, उसका तो गवाह रहा है जहानाबाद। तो सुरेंद्र यादव का जो आतंक की बात है, सुरेंद्र यादव का जिस तरह से टारगेटेड कह के जिस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया जाता था, इसकी चर्चा जहानाबाद में मजबूती से है। लेकिन उसके बाद भी वहां लोग अब कह रहे हैं कि सुरेंद्र यादव का हम आतंक सह लेंगे, लेकिन बार बार हमारे ऊपर जो एक थोपा जा रहा है कैंडिडेट, हम उस कैंडिडेट को बहुत दिन तक बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। वैसे ये वोकल लोग हैं जो सड़कों पर हैं, लेकिन वैसे भी मतदाता हैं जो साइलेंट हैं, चाहे वो भूमिहार समाज के ही क्यों ना हो। उन्होंने अभी तक अपना कोई निर्णय नहीं सुनाया है। हो सकता है कि कल तक, परसों तक वो मन बदल ले और 1 जून को गुस्सा कहीं और था और वोट कहीं और आ जाए। इस संभावना से राजनीति में इनकार नहीं किया जा सकता है। वी-गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।